छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी की यूट्यूब चैनल में। छात्रों, हम आज आपको बताने वाले हैं शिक्षण सूत्र। जितने भी टीईटी एग्जाम शिक्षक भर्ती के पूरे भारत देश में होते हैं, सभी में यहाँ से एक सूत्र का आना तय है। अभी जो एमपीटीईटी होना है उसमें संस्कृत भी कुछ छात्रों ने ले रखी है। हमने यहाँ संस्कृत के शिक्षण सूत्रों को ही बताने का प्रयास किया है। छात्रों, यहाँ से आपको 1 अंक का संस्कृत में आना तय है और 1 अंक का अन्य विषय की पेडागोजी में। मतलब यहाँ से लगभग आपको 2 अंक बन सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। आप इन्हें अच्छे से तैयारी कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण सूत्र कहलाते क्या हैं। सबसे पहले तो जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है कि छात्र पूर्व में संबंधित जो कंटेंट है, जो संबंधित शीर्षक है, उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसके बाद में जो शीर्षक या जो विषय होता है वो छात्रों के मन मस्तिष्क में भली भांति आ जाए, इसके लिए शिक्षक जिन सूत्रों का या जिन विधियों का, जिन तरीकों का उपयोग करता है, उन्हें शिक्षण सूत्र कहा जाता है पेडागोजी शिक्षण शास्त्र में। इनका जनक छात्रों हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। हालांकि शिक्षण सूत्रों पर सर्वाधिक कार्य प्रकृतिवादियों के द्वारा किया गया है, एक चीज ये याद रखें। तो देखते हैं शिक्षण सूत्र क्या कहलाते हैं, इनको आप अपने मन मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करें। हमने यहाँ कुछ शिक्षण सूत्र लिखे हुए हैं। पहला शिक्षण सूत्र होता है सरल से कठिन की ओर, और संस्कृत में भी इसको ध्यान रखें। संस्कृत में यदि लिखा आता है तो सरलात् कठिनम प्रति। छात्रों, बिल्कुल आप संस्कृत में कंफ्यूज ना हो। यहाँ वही भाषा लिखी होती है, केवल शुरू वाले शब्द के बाद आपको तीर लगा देना है और कहना है की ओर। मतलब सरल से कठिन, और लास्ट में यहाँ आपको कहना है की ओर। सरल से कठिन की ओर, सब में ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस प्रकार से। ठीक। पहला जो शिक्षण सूत्र है ये होता है सरल से कठिन की ओर। छात्रों, जब भी कक्षा में शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है तो एकदम कठिन प्रश्न या कठिन चीजें छात्रों से नहीं पूछी जाती। पहले छात्रों से वो उस बात की चर्चा की जाती है जिसके बारे में छात्र जानते हैं, अर्थात जो चीजें सरल होती हैं पहले उन पर चर्चा की जाती है। धीरे 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 कठिनता के स्तर की ओर बढ़ा जाता है। पहला सूत्र ये कहता है। दूसरा सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से, इसका मतलब यह है कि छात्र जिन चीजों को पहले जानते हैं उन पर चर्चा होती है, और फिर अज्ञात मतलब जिन चीजों को वो नहीं जानते उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है। इसे ही हम कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। यहाँ छात्र मूर्त का मतलब होता है कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वे चीजें मूर्त चीजें कहलाती हैं। और अमूर्त चीजों को मतलब ये होता है जिन चीजों को हम केवल फील करते हैं, एहसास करते हैं, जो चीजें हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसी चीजें अमूर्त कहलाती हैं। फिलॉसफी में खासकर जैसे स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, ये अमूर्त चीजें कहलाती हैं। तो इसको संस्कृत में कहते हैं ज्ञाताद अज्ञातम प्रति। मतलब जो चीजें आपके प्रत्यक्ष आपके सामने उपस्थित हैं, पहले कक्षा में इनको बताने का प्रयास करना चाहिए। इनके माध्यम से अमूर्त चीजों को बताने का प्रयास किया जाता है। जैसे पहले एबाकस पे गणित में जो मूर्त चीजें होती हैं, एबाकस के माध्यम से सिखाया जाता है छात्रों को गिनती, जोड़ना घटाना के प्रश्न। फिर धीरे 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 प्रश्न 8 और 10 जैसे 18। तो ये अमूर्त मतलब कहीं कोई उपकरण कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी छात्र ऐसे प्रश्नों को हल कर पाते हैं। इसके बाद छात्रों सूत्र होता है पूर्ण से अंश की ओर, और इसे संस्कृत में कहते हैं पूर्णदशम प्रति। और पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वही कहलाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जैसे मान के चलो हम कभी छात्रों को, जब शुरुआत में कोई भी छात्र भाषा को सीखता है, जब भाषा का अर्जन करता है, विद्यालय में भी करता है, तो शिक्षक सबसे पहले बच्चों से बातें करते हैं, वाक्यों को बोलते हैं। उन घर से ही छात्र वाक्यों को बोलना सीख जाता है। तो ये पूर्ण से अंश की ओर मतलब जैसे आप सबसे पहले बच्चों को वाक्य सिखाएं, फिर सिखाए ही जाते हैं। घरों में बच्चा जब भाषा को सीखता है तो पहले वाक्य ही सीखता है, वाक्य सिखाए जाते हैं, फिर बच्चा शब्दों को सीखता है। फिर जब स्कूल में पहुंचता है वो लगभग 5-6 वर्ष की उम्र में, तब उन्हें वर्ण सिखाए जाते हैं, वर्णमाला सिखाई जाती है। इस प्रकार से ये कहलाता है पूर्ण से अंश की ओर। मतलब जैसे सबसे पहले बच्चे को कोई बड़ी चीज है साइकिल दिखा दी जाती है, फिर साइकिल के छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जानकारी करवाना,
यही कहलाता है पूर्ण से अंश की ओर, और यही कहलाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जैसे विश्लेषण का मतलब होता है कि पहले बहुत बड़ी वस्तु के बारे में बताना, बच्चों को बताना कि ये साइकिल है, फिर धीरे धीरे बताना कि ये साइकिल के पहिए हैं, ये अन्य उसके उपकरण, ये कहलाता है। पहले पूरी बड़ी वस्तु के बारे में बताना, फिर छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में बताना। इसको संस्कृत में कहते हैं विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति। यही बिल्कुल कहलाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, इसके बाद में सूक्ष्म की ओर। शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है तो सबसे पहले पूरा शीर्षक बताता है कि आज हम इस चीज को पढ़ने वाले, फिर धीरे 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 उसके छोटे छोटे हिस्सों को बताता जाता है। जैसे अपन हिंदी में कहें तो सबसे पहले पूरे पाठ को वो पढ़ लेता है या पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेता है, फिर उसमें बताता है कि ये समास है, ये संधि है, ये रस है, ये छंद अलंकार, इस प्रकार से। इसको ही संस्कृत में स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति कहते हैं। इसके बाद का जो शिक्षण सूत्र होता है वह है मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर आपको चलना होता है। छात्रों, साइकोलॉजी अपन ये मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी जो है, ये शिक्षकों को इसीलिए पढ़ाई जाती है। इस मनोविज्ञान का मतलब होता है कि शिक्षक जो है ये बच्चों की रुचियों को, उनकी इच्छाओं को, उनके हाव भाव को, उनका क्या स्तर है, वो क्या चाहते हैं, उनके मन के भावों को समझने वाला होना चाहिए शिक्षक। यही मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। शिक्षक छात्रों की रुचियों, इच्छाओं, उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षण कर सके, यही कहलाता है मनोवैज्ञानिक क्रम। तो सबसे पहले शिक्षक को छात्रों की रुचियों, इच्छाओं, उनकी योग्यता, उनके पास जो संसाधन है, छात्र क्या चाहते हैं, इसके आधार पर शिक्षा देना चाहिए। इसके बाद में उनसे तर्क वितर्क करना चाहिए, उनसे प्रश्न आदि आप कर सकते हो। इसे संस्कृत में कहते हैं मनोवैज्ञानिक क्रमात् तार्किक क्रमम प्रति, संस्कृत में। अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और यही एक प्रकार से कहलाता है आगमन से निगमन की ओर। हालांकि नीचे हमने इसके बारे में और यहां लिखा है आगमन से निगमन की ओर, संस्कृत में आगमनात् निगमनम प्रति। यहां आपको याद रखना है विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब यह होता है, यहां लास्ट में यहां लिखा है सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण करने का मतलब होता है, जैसे हम कहें कभी कभी अपने लिए लिखा आता है सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि छात्र खुद से अनुभव करके, खुद प्रयोग करके जो चीज सीख चुके हैं, उनके मन मस्तिष्क में वह चीज हमेशा स्थायी रूप से बैठ जाती है, यह कहलाता है सामान्यीकरण करना। किसी विषय का प्रयोग करना छात्रों के द्वारा स्वयं, और स्वयं से निष्कर्ष निकाल लेना, नियम बना लेना, यह सामान्यीकरण कहलाता है। तो यहां हमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना होता है, या हम कहें आगमन से निगमन की ओर चलना होता है। इसे संस्कृत में विशिष्टात् सामान्यम प्रति कहते हैं। एक दूसरी इसको हम कह सकते हैं, हमने लिखा है ये यही है, विशिष्ट से सामान्य, आगमन से निगमन की ओर, ये यही है उदाहरण से नियम की ओर। ये छात्रों यही है उदाहरण से नियम की ओर। जब भी हमें बच्चों को पढ़ाना होता है तो हम पहले कई प्रकार के उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देने के बाद में जब हम कभी आगमन निगमन ये विधियां बताएंगे आपको, ये आगमन विधि में ऐसे होता है छात्रों, पहले छात्रों को एक से कई कई प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं, और जब बहुत से उदाहरण हम दे चुके होते हैं तो इसके बाद में हम छात्रों से उस नियम को निकलवाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कहें आगमन निगमन में, जैसे हम कहें छात्रों से कि गेंद ऊपर फेंको वो नीचे गिरेगी, हम कहें पेन ऊपर फेंको वो नीचे गिरेगा, बहुत से उदाहरण देंगे। कुर्सी ऊपर फेंको नीचे गिरेगी, एक आध छात्र कहेगा सर कोई भी चीज ऊपर फेंक रहे वो तो नीचे ही गिर रही। तो शिक्षक फिर लास्ट में बच्चों से निकलवाने का प्रयास करता है, बच्चे नहीं बताते तो शिक्षक बताता है बेटा ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन द्वारा बताया गया। न्यूटन ने सबसे पहले ये नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल क्षीण बल होता है, बड़े पिंडों में इसका आभास होता है। हालांकि बहुत सारी बातें उन पर नहीं जाए। तो अब इसके बाद में जब बहुत सारी चीजों को शिक्षक ऊपर फेंकवाता है, वो सभी की सभी नीचे आती हैं, तो शिक्षक बताता है फिर छात्रों को कि ये पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो समस्त प्रकार की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही कहलाती है आगमन विधि। पहले उदाहरण दिए जाते हैं एक से, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों के किसी प्रकार के कोणों को जुड़वाओ आप, 180 होगा, बाद में शिक्षक कह देता तीनों कोणों का 180 होता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें बाद में बताएंगे आपको। तो यही कहलाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब इसका यह है पहले बच्चों को उदाहरण दें समान प्रकार के और उसे नियम निकलवाने का प्रयास करें। फिर है
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर या देखो से अनदेखो की ओर इंग्लिश संस्कृत में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रति। इसका मतलब होता है कि जब भी आप छात्रों को बताएं तो ऐसी चीजों के बारे में बताएं जो उनके सामने है, उपस्थित है, जिनको उन्होंने कभी देखा है, उनका आभास उनका किया है, उनसे वो परिचित है। पहले उन चीजों के बारे में बताएं, फिर उन चीजों के बारे में बताएं जिनको वो नहीं जानते। पहले अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर का मतलब ये होता है कि पहले जो कुछ भी होता है छात्रों के सामने प्रत्येक चीज अनिश्चित होती है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे सीखते जाते हैं तो वही चीज फिर निश्चित हो जाती है। संस्कृत में कहते हैं अनिश्चितात निश्चितम प्रति। इसके बाद में मूर्त से अमूर्त की ओर। वही है, मूर्त मतलब जिन वस्तुओं को वो देखता है, जो उसने देखी है। अमूर्त मतलब जिनके बारे में उसने केवल सुन रखा है, जिनको देखा नहीं है। इसे संस्कृत में कहते हैं मूर्ताद अमूर्तम प्रति। इसके बारे में छात्रों हम बता चुके। आगमन से निगमन की ओर संस्कृत में कहते हैं आगमनात् निगमनम प्रति। और यहाँ आगमन से निगमन की ओर का मतलब सीधा सा यही है, उदाहरण से नियम की ओर। जहां कहीं भी छात्रों आगमन से निगमन की ओर लिखा होता है, इसका सीधा मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, क्योंकि आगमन में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है और निगमन में नियम पहले बताए जाते हैं, उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। इस प्रकार से फिर कुछ शिक्षण सूत्र और हैं जो सामान्यतः शिक्षकों को अपनाना चाहिए, इन्हें माना गया है, सर्वमान्य स्वीकृत है। ये प्रकृति के अनुसार शिक्षण देना चाहिए छात्रों को। जो भी आपको छात्रों को बताना है, उदाहरण देना है, अधिकांशतः उदाहरण प्रकृति से संबंधित जो चारों ओर आप देखते हो ऐसे वाले उदाहरण आपको देना चाहिए। इसके बाद का जो शिक्षण सूत्र है वो है अनुभव से तर्क की ओर। छात्रों को पहले अपने जीवन में शिक्षकों ने जिन अनुभवों को प्राप्त किया है या वातावरण में जो अनुभव उनके सामने उपस्थित हैं, पहले उन अनुभवों के बारे में बताना है। इसके बाद में उसको तर्क वितर्क करना छात्र स्वयं भी सीख जाएंगे। इसके बाद उदाहरण से नियम की ओर, ये हम आपको बता चुके हैं। फिर संपूर्ण से अंश की ओर, ये यही कहलाता है छात्रों जो हमने कहा था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर यही कहलाता है संपूर्ण से अंश की ओर। बच्चों को जो आप बताने वाले हो पहले पूरा शीर्षक बता दें, फिर उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके और छात्रों को सिखाया जाता है। इसे हम कहते हैं संपूर्ण से अंश की ओर। दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो शिक्षण सूत्रों का अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।